नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके मन में एक प्रश्न तो अवश्य आता होगा कि ना हमारे ऊपर शनि की ढैया चल रही है, ना हमारे ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, उसके पश्चात भी हमें वो क्यों नहीं मिल पा रहा है जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। यदि आप मुझसे पिछले समय से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको पूर्व में एक कार्यक्रम बनाकर दिया था कि आपके लिए शनि की ढैया साढ़े साती या अन्य ग्रहों का प्लेसमेंट नहीं, आप जो डिजर्व करते हो वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है आपकी कुंडली में राहु महाराज का गोचर। थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। 30 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जब राहु महाराज आपके एकादश भाव में संचरण किए थे और वहां से आप देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हो वो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ पा रही है। आपकी डिजायर्स को पूर्ण राहु महाराज नहीं होने दे रहे हैं। बार बार 0 से 99 तक आप जाने का प्रयास करते हो, फिर ये लाकर शून्य पर खड़ा कर देता है। बीच बीच में फाइनेंशियल दृष्टिकोण में सडन ऑफ लॉसेस की स्थिति को बना कर दे रहा है। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थितियों को प्रभावित कर रहा है। मेमोरी की शार्पनेस को प्रभावित कर रहा है। अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता की स्थिति को आप प्रयोजन में ला ही नहीं पा रहे हो। कोई गलती कर रहे हो तो लगातार उस गलती को दोहराते जा रहे हो और फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कमजोर होते जा रहे हो। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में इन्होंने पिछले 18 महीनों से आपके लिए अस्त व्यस्तता बनाकर रखी। दैनिक रोजगार की स्थितियों को आपके पक्ष में नहीं आने दे रहे, पार्टनरशिप में बड़ा लॉस करा दिया और हर कार्य में ऑब्स्टेकल की स्थितियों को निरंतर बनाकर रखते आ रहे हैं। अगर ये भी आप एग्जैक्ट 30 अक्टूबर 2023 से फेस करते आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। किंतु अब मैंने कहा कि आ रहा है कलयुग के महाशक्तिशाली ग्रह राहु का साम्राज्य। जी हां, आज से ठीक 37 दिन पश्चात अर्थात 18 मई 2025 ये वो तारीख है जहां से जिस राहु ने पिछले 18 महीनों में आपके जीवन में बड़े नकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर दिए हैं, वही राहु कलयुग का राजा होने जा रहा है अब आपके ऊपर मेहरबान। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि वृषभ राशि वाले जातकों को राहु महाराज का जो ट्रांजिट कुंभ राशि में होने जा रहा है, ये सबसे शुद्धिकरण की स्थिति में पूरे 18 साल में एक ही बार बनता है और वो इस बार आपके लिए 18 मई से बनने जा रहा है। अब आप देखिएगा, एक अवस्था में शनि महाराज की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, किंतु पिछले समय में शनि महाराज अच्छे भाव में होने के पश्चात भी राहु के सामने कहीं ना कहीं हारते हुए पाए गए। अब यहां से शनि महाराज का प्लेसमेंट 29 मार्च से आपके लिए एक्टिवेट हो गया है और 18 मई 2025 को जैसे ही राहु महाराज का ट्रांजिट कुंभ राशि में होगा, बहुत बड़ा रिलीफ आपको वृषभ राशि वाले जातकों को मिलकर आएगा। डेट को नोट कर रख लीजिए और इसके पश्चात में जो जो स्थिति मैं बताने जा रहा हूं इसमें बड़े बदलाव ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। पहली स्थिति में जानिए कि क्या क्या नकारात्मक दृष्टिकोण जो पिछले समय में आपको देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे और उसके पश्चात क्या सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए प्रारंभ होने जा रहे हैं। अभी तक 18 मई के पश्चात जैसे ही राहु महाराज का साम्राज्य कुंभ राशि में प्रारंभ होगा, आपके लिए अर्निंग सोर्सेज जितने आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी तो वो पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगी। बड़ी से बड़ी डिजायर्स को आप अपने पक्ष में आते हुए देखोगे, मेहनत के रिजल्ट बनकर आएंगे। जो बार बार सडन ऑफ लॉसेज आपको देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होगा। फाइनेंशियल दृष्टिकोण में आप अपने आप को धीरे धीरे पुष्ट होते हुए देख पाएंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बड़ी मधुर हो जाएंगी और कार्यों में ऑब्स्टेकल की स्थिति का योग आपके जीवन से राहु महाराज दूर करते हुए पाए जाएंगे। अब यहां क्या बड़े लाभ देंगे ये समझिए। तो पहली स्थिति में अगर आप व्यापार कर रहे हैं, एकदम से आप देखोगे आपके व्यापार स्थिति के अंदर कोई बड़े टेंडर मिल गए, बड़े ऑर्डर मिल गए, कोई कार्य आपका रुका हुआ है, आपको लगता है कि मेरी ये डील अगर बन जाए तो मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठ कारक स्थिति में मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छा स्पाइक देख सकता हूं। ये स्थिति आपके लिए राहु महाराज बना कर देंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब की स्थिति के अंदर आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में राहु की स्थिति का योग बनता हुआ दिखाई देगा, जहां एकदम से आपको विद इंक्रीमेंट कोई नया ऑप्शन बनकर आ जाए। नई जॉब सर्च कर रहे हैं, अभी नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल एकदम से ये योग बनकर आ जाए। आप जहां कार्य कर रहे हैं वहीं एकदम से आपका प्रमोशन की स्थिति का योग बन जाए। कोई ट्रांसफर की स्थिति आप चाह रहे हो तो एकदम से, क्योंकि ये रातों रात
व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन करने की दक्षता रखता है। अगर हम चर्चा करें 8 ग्रहों की वर्सेस राहु की, तो ये वो ग्रह है कि आपके 8 ग्रह अगर अच्छे होते हैं तो ये धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, अगर खराब होते हैं तो धीरे धीरे नकारात्मक रिजल्ट देते हैं। किंतु ये कलयुग का वो शक्तिशाली ग्रह है जो रातों रात व्यक्ति को जमीन से आसमान और खराब हो तो आसमान से जमीन पर उतारने की दक्षता रखता है। और अब ये आपके ऊपर मेहरबान होने जा रहा है तो निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में सबसे पहला श्रेष्ठ कारक योग आपके लिए निर्मित करेगा। दूसरी अवस्था के अंदर धन दृष्टिकोण की स्थिति को एकदम से आपके लिए पुष्ट करता हुआ दिखाई देगा। एकदम से आप देखेंगे कि आपकी आय में वृद्धि हो रही है। धन दृष्टिकोण में जो पिछले समय में सेविंग नहीं हो पा रही थी वो बहुत अच्छे से बनकर आ रही है। धन से संबंधित कहीं लेन देन रुका हुआ है वो एकदम से आपके पक्ष में आ गया। कुटुंब परिवार में लोग अचानक से आपकी प्रशंसा करना प्रारंभ करेंगे। आपकी चर्चाएं आपके कुटुंब परिवार में होना प्रारंभ हो जाए और ये सकारात्मक दृष्टिकोण के स्वरूप में होगी। आपकी वाणी का दबदबा आपके लिए समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में एकदम से बनकर आएगा। जनता में ये आपको एकदम से यशमान प्रतिष्ठा दिलाते हुए पाए जाते हैं। भौतिक सुखों से संबंधित कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, इसमें एकदम से आपके लिए ऐसा योग बना देंगे कि चाहे एक बार पैसा नहीं भी है तो भी आपने यदि खरीद लिया तो उससे संबंधित लोन इत्यादि की किस्त वगैरह का योग बहुत आसानी से आप कब पूर्ण कर दोगे आपके लिए पता ही नहीं पड़ेगा। साथ में ही आपके ऊपर कोई कर्ज बना हुआ है, ये देखिए, ये है ग्रहों की गणना। पिछले समय में राहु ने ही कर्ज में आपको फंसा दिया, अब यही आपको इससे निकाल देगा। कर्ज लोन बना हुआ है, इससे निकलने के रास्ते बनेंगे। गुप्त शत्रुओं का शत्रुहंता योग ये बना कर देगा और बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए आज से ठीक 37 दिन पश्चात राहु का साम्राज्य सकारात्मक दृष्टिकोण में कार्य करना प्रारंभ करेगा। अब इसमें 2-3 छोटे छोटे उपाय हैं जिनको कर कर यदि आप राहु महाराज को और अच्छे से एक्टिवेशन देते हैं, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। एक अवस्था में ओम रांग राहवे नमः, RAANG रांग राहवे नमः, इस मंत्र की रोजाना शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात में एक माला जरूर से करना चालू कीजिए। 18 मई के पश्चात एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखें जहां आप सोते हैं, और रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हो। इसकी एक बड़ी अच्छी व्यवस्था आपके लिए बनकर आएगी। एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहूंगा जो कि मैं हमेशा देता हूं, अन्य लोग आपको इससे छुपाते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु महाराज नीच के होकर विराजित हैं तो यहां पर आपके लिए शुभ अवस्था को नहीं दर्शा पाएंगे। अगर राहु महाराज आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में लग्न कुंडली में बने हुए हैं तो यहां पर यह श्रेष्ठ कारक लाभ आपको नहीं देखने को मिलेगा। अन्यत्र अवस्था के अंदर राहु महाराज जहां कहीं आपके लिए बैठे हों, ये तारीख फिर से नोट कर लीजिए, 18 मई 2025। इसके पश्चात आपके पैरों में लगी जंजीरें अगर ना खुलती हुई दिखाई दे, एक श्रेष्ठ कारक स्पाइक यदि आपके जीवन में ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।